जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल नीट ड्रीम क्लास में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट ज्योग्राफी, जो कि एग्जाम पैटर्न पे है ना। जैसे कि जिस प्रकार एग्जाम में 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे और 35 बनाना रहता है, उसी प्रकार आज हम इस वीडियो में 70 प्रश्न के बारे में बात करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो एक बार आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे VVI प्रश्न हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सवाल नंबर 1 का रहा कि कोलकाता पतन किस नदी के पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ये कोलकाता पतन कर किस नदी, या हम कह सकते हैं कि कोलकाता किस नदी के किनारे है, तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। फिर आगे हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्वी तट पर है ना, ये कह रहा पूरब तट, मतलब कह रहा कि पूरब दिशा में कौन सा स्थित है, तो हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा पारादीप। जी हाँ दोस्तों, पारादीप किस तट पे, पूर्वी तट पे कौन है, पारादीप है। निम्न नदियों में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है, तो यमुना नदी। जी हाँ दोस्तों, सबसे प्रदूषित नदी किसे माना जाता है, तो यमुना, और उसके बाद गंगा को माना जाता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है, तो वायु प्रदूषण। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वायु प्रदूषण जो है अम्ल वर्षा का कारण है। फिर कहा नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, देखिए नमामि गंगे मतलब नामी है गंगा, तो इसका मतलब ये किस नदी से, गंगा से ही हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा गंगा नदी। फिर आगे हो जाएगा हीराकुंड परियोजना है, मतलब पूछ रहा है कि हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है। जैसे कि इसका राइट आंसर ये हो जाएगा उड़ीसा में। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कहा जाएगा उड़ीसा में हीराकुंड परियोजना स्थित है। फिर निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है। जी हाँ दोस्तों, ये कह रहा है कि दक्षिण दिशा में कौन नदी है, तो कृष्णा नदी दक्षिण की दिशा में। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि दक्षिण भारत की नदी कौन है, तो कृष्णा नदी दक्षिण भारत की नदी है। फिर विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लंदन जो है विश्व के पहली नगरीय बस्ती है। फिर आगे हो जाएगा बिंग इंच संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि बिंग इंच किससे संबंधित है, तो रेल मार्ग से। किस हो जाएगा, रेल मार्ग। फिर कह रहा है भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन है, तो बिहार है। जी हाँ दोस्तों, ये मतलब कहेंगे कि सबसे कम मतलब सबसे कम पढ़े लिखे राज्य में बिहार आते हैं, और सबसे अधिक में केरल आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्या आ जाएगा, केरल। फिर अगर आ जाएगा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो बिहार आ जाएगा, या सबसे अधिक जो जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, और बिहार तीसरे नंबर पे, और क्षेत्रफल में आएंगे तो बिहार 13 नंबर पे। जी हाँ दोस्तों, कितने नंबर पे, 13 नंबर पे। और क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम राज्य हो जाएंगे, प्रथम जो है वो हो जाएंगे राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, कौन हो जाएगा, राजस्थान। फिर निम्न राज्यों में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। देखिए दोस्तों, सबसे कम पूछ रहा था, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है ना दोस्तों, क्या है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश का, किसका, उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक हो जाएगा, घनत्व में बिहार, और सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में। ठीक है, भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या है, मतलब कह रहा है कि भारत में जो है वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, तो 1.64% है। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि 1.46% ये भारत की जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर है। भारत में पुरुष प्रवास का कारण क्या है, भारत में पुरुष प्रवास का कारण क्या हो जाएगा, शिक्षा, उसके बाद रोजगार, उसका व्यवसाय, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मतलब कि इनमें से सभी। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता है, मतलब कह रहा है कि जब 2011 की जनगणना हुई तो उस समय भारत की साक्षरता क्या है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 70.04%। देखिए दोस्तों, सबसे प्रथम जो जनगणना हुआ था वो 1872 में हुए थे, लेकिन ये नियमित जनगणना ये प्रथम, अगर पूछा है कि प्रथम नियमित जनगणना कब हुए थे, तो हो जाएगा 1881 में। जी हाँ दोस्तों, कब हुआ था, 1881 में, और उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना भारत में होना स्टार्ट हो गई। फिर मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी है ना, ये पूछ रहा है कि मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी, ये चौड़ाई पूछ रहे थे, इनमें से इसका आंसर कोई नहीं हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 1.5 मीटर नहीं हो सकता है, 1.6 नहीं हो सकता, 1.7, मतलब कि इनमें से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, मतलब इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई है ना, ये कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1995 में, और इसका मुख्यालय जेनेवा में। जी हाँ दोस्तों, इसे नीचे प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जेनेवा में। जी हाँ दोस्तों, कहाँ स्थित है, जेनेवा में। फिर आवादान उदाहरण है, आवादान किसका उदाहरण है, तो तेल पतन का, किसका, तेल। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, तेल पतन का।
निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? तो इनमें से सभी। जी हाँ दोस्तों, मक्का सांस्कृतिक नगर है, जेरूशलम और वाराणसी। देखिए मक्का मुस्लिमों का पवित्र स्थान है। फिर सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? तो हो जाएगा रेखीय। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा रेखीय। फिर है मेगालोपोलिस का अर्थ होता है ना, कह रहा है कि मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है? तो विशाल नगर। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा? विशाल नगर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर राउरकेला इस्पात संयंत्र अवस्थित है, मतलब कह रहा है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? उड़ीसा में। जी हाँ दोस्तों, या तो इस प्रकार के राउरकेला कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। टाटा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर में। जी हाँ दोस्तों, कहाँ स्थित है? जमशेदपुर। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। जी हाँ दोस्तों, ये याद रखिएगा कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। देखिए दोस्तों, फिर हमें प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि ट्रॉम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है ना? ये ट्रॉम्बे औद्योगिक राज्य का नाम पूछ रहा है। राज्य क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। जो मुंबई की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र है। या तो पूछेगा कि सबसे अधिक गन्ना उत्पादन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होते हैं। नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई? तो नई औद्योगिक नीति जो है 1991 में लागू की गई। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1991। फिर पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई है? जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि पर्वतीय पंचवर्ष है ना, तो ये हुआ 5वीं पंचवर्षीय। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो 1951। जी हाँ दोस्तों, कब हुआ? 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना हुए थे। तो वही कह रहा है कि पर्वत के लिए जो हुआ था कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। फिर नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 2015। ये प्रधानमंत्री के द्वारा बनाया गया, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं ना। तो नीति आयोग कब बनाई गई? 2015 ईस्वी में। पम्पास कहाँ है? तो पम्पास दक्षिण अमेरिका में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। बर्मिंघम कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, बर्मिंघम कहाँ है? तो ग्रेट ब्रिटेन में। कहाँ हो जाएगा? ग्रेट ब्रिटेन में। कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है? तो इस्पात। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि कच्चा लोहा में मैग्नीज को मिलाकर के क्या बनाया जाता है? तो इस्पात बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? इनमें से सभी तृतीय। कह रहा कि परिवहन तृतीय है, संचार और सेवा। देखिए जो प्राकृतिक द्वारा उत्पादन को प्रथम जिसको हम बनाते हो द्वितीय, और ये सब तृतीय हो जाएगा। परिवहन, संचार, सेवा, ये क्या तृतीय क्रियाओं से संबंधित है। फिर लाल कलर का संबंध है। लाल कलर का संबंध किससे? प्राथमिक से। जी हाँ दोस्तों, प्राथमिक कलर पूछ रहा है कि लाल कलर कौन है? तो ये प्राथमिक हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली? तो इसका राइट आंसर विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली? तो 1825 में। जी हाँ दोस्तों, कब चली? 1825 ईस्वी में विश्व में। और भारत की बात आएगा तो भारत में 1853 ईस्वी में चला था, है ना। और विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी 1825 में और भारत में 1853। फिर विश्व का संघनतम रेल तंत्र पाया जाता है तो यूरोप में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यूरोप में। फिर है भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है तो 1921 में। जी हाँ दोस्तों, महान विभाजक वर्ष कब हुआ? 1921 में। परिसंचरण की धामनियाँ संबंधित है ना। कह रहा कि परिसंचरण की धामनियाँ किससे संबंधित है? ये हो जाएगा सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से और जल मार्ग से। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। मानव भूगोल का संस्थापक किसे माना जाता है? तो रैट जेल को। जी हाँ दोस्तों, रैट जेल को मानव भूगोल का जनक माना जाता है। किसे माना था? रैट जेल को। मात्रात्मक क्रांति संबंधित है। किससे संबंधित है मात्रात्मक क्रांति? तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों मानव भूगोल और भौतिक भूगोल से। किससे? मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर आगे है कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? देखिए विश्व में जो होगा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का पहला स्थान। देखिए इससे पहले भारत दूसरे नंबर पे थे और चीन पहले नंबर पर, लेकिन अब भारत पहले नंबर पे हो गया। तो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत कितने नंबर पे? पहले। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे। और क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम नंबर पे कौन हो जाएगा? तो रूस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रूस। फिर प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं कहलाते हैं तो अप्रवासी कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या कहलाते हैं? अप्रवासी कहलाते हैं। जो नए स्थान पर जाते हैं वो अप्रवासी कहलाते हैं। विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करते हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 60%। कितने परसेंट हो जाएगा? 60%। फिर निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा पटना खनन नगर नहीं है। बाकी झारिया, रानीगंज, खेतरी ये है खनन नगर, लेकिन पटना नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर
सिंगरेनी है ना, मतलब कह रहा है कि सिंगरेनी कहाँ है, तो सिंगरेनी हो जाएगा खनन नगर। सिंगरेनी क्या है, सिंगरेनी जो हो जाएगा वो खनन नगर है। तो जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, सिंगरेनी कौन से नगर है, तो ये सिंगरेनी खनन नगर है। फिर रबी फसल की बुआई कब की जाती है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, रबी फसल की बुआई अक्टूबर और नवंबर में की जाती है। कब हो जाएगा, अक्टूबर से नवंबर। गेहूं फसल किसका उदाहरण है, तो गेहूं फसल किसके अंतर्गत आते हैं, तो रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसके अंतर्गत आ जाएगा, रबी फसल। फिर चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य, तो चावल उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। कौन हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो गुजरात। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा गुजरात, कपास में गुजरात। निम्न में से किस में टैनिन पाई जाती है, तो टैनिन जो है चाय में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय है, तो 3% है ना दोस्तों। तो याद रखिए कितना हो जाएगा, 3%। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन धात्विक खनिज है, धात्विक खनिज लोहा, मैग्नीज, तांबा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा कि धात्विक खनिज के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो लोहा, मैग्नीज, तांबा, ये सब किसके अंतर्गत है, धात्विक खनिज के अंतर्गत है। देखिए धात्विक खनिज। फिर बेलाडीला प्रसिद्ध है, तो बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के लिए। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कि बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बेलाडीला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। फिर गुरु माहिशानी खान किस खनिज से संबंधित है, तो लौह अयस्क से। किससे संबंधित है, लौह अयस्क। बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो उड़ीसा। जी हाँ दोस्तों, सबसे अधिक जो बॉक्साइट पाया था वो उड़ीसा में पाया जाता है, जिसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, तो सौर ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। बाकी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब अनवीकरणीय स्रोत है। देखिए दोस्तों, फिर हम आगे के प्रश्न के बारे में बात करते हैं। देखिए जैसे कि फिर हो जाएगा, कल्पक्कम किस राज्य में। जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा कि कल्पक्कम, तो कल्पक्कम तमिलनाडु में स्थित है, जिसका राइट आंसर ए हो जाएगा। विकास का केंद्र बिंदु है, विकास का केंद्र बिंदु संसाधन तक पहुंच, बी स्वास्थ्य, सी शिक्षा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। विकास का केंद्र बिंदु क्या हो जाएगा, संसाधन तक पहुंच, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। ये देखिए महाद्वीपों की बात करा तो एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या है ना। जैसे अगर पूछा जाए कि भारत किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, तो भारत एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। फिर निम्नलिखित देशों में से किसका लिंग अनुपात सर्वाधिक है, लिंग अनुपात सर्वाधिक हो जाएगा लैटविया। तो जिसका राइट आंसर डी हो जाएगा लैटविया। फिर मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया है, तो डॉक्टर महबूब उल हक ने। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा कि मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया है, तो डॉक्टर महबूब उल हक ने। निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है, तो ए में हो जाएगा कृषि, वानिकी, सी आखोट, आखेट। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। जी हाँ दोस्तों, प्राथमिक क्रियाकलाप से जो संबंधित हो जाएंगे ये कृषि, वानिकी, आखेट। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है ना, मतलब घर रोपण फसल किसे हम नहीं रोपते, तो गेहूं को। देखिए गेहूं को हम नहीं रोपते हैं, गेहूं को क्या करते हैं, छीड़ देते खेत में, है ना। बाकी कॉफ़ी, गन्ना, रबर, इन सबको रोपते हैं। तो इसलिए सब रोपण फसल के अंतर्गत आते हैं और गेहूँ रोपण फसल नहीं है। पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है, ये प्राथमिक हो जाएगा, है ना दोस्तों। क्या हो जाएगा, प्राथमिक। तो जिसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नागपुर परियोजना संबंधित है, ये कह रहा है कि नागपुर परियोजना किससे संबंधित है, तो सड़क परिवहन से। जिसका राइट आंसर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 का विस्तार है, तो इलाहाबाद से हल्दिया तक। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 का विस्तार जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो हम कह सकते हैं कि इलाहाबाद से हल्दिया तक है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन का हजीरा अवस्थित है, तो ये गुजरात में अवस्थित, जिसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है, ये कह रहा है कि कोंकण रेलवे जो है किस राज्य में नहीं है, तो गुजरात में नहीं है। बाकी गोवा में है, महाराष्ट्र में भी है और कर्नाटक में भी है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, जो कोंकण रेलवे है वो गुजरात में नहीं है। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई, है ना, तो भारतीय रेलवे की स्थापना 1853 में हुई। कब हुई, 1853। और विश्व में बताए थे ना कब चला था, तो 1825 में। जी हाँ दोस्तों, विश्व में प्रथम रेल कब चले थे, तो 1825 में। और भारत में कह देंगे तो 1853। कहाँ से कहाँ तक, तो मुंबई से थाने के बीच 35 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, कहते चला था मुंबई से थाने के बीच 35 किलोमीटर तक। फिर इंसेक्ट का संबंध है, जिस इंसेक्ट का संबंध उपग्रह संचार से। जी हाँ दोस्तों, किससे संबंधित है, उपग्रह संचार से। भारत का सबसे बड़ा पतन कौन है, तो मुंबई पतन। जी हाँ दोस्तों, कौन है, मुंबई पतन भारत का सबसे बड़ा पतन।